शालोम, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम। आज की वीडियो खरूज की किताब 16 बाब उसकी 4 आयत से है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फ़कत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज़ बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूँगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो ला कर पकाएंगे वो उससे जितना रोज़ जमा करते हैं दूना होगा। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं आसमान से रोटी बरसाऊंगा। 6 दिन तक इन्हें रोटी जो है वो आसमान से मिला करेगी, ये रोज़ जाया करेंगे, बाहर से इकट्ठा कर लिया करेंगे। लेकिन 7वें दिन जो है वो आसमान से रोटी नहीं बरसाई जाएगी, बल्कि छठे दिन जो है वो डबल रोटी की तादाद होगी जो ये डबल जमा करेंगे, जो ये 7वें दिन के लिए, क्योंकि 7वां दिन सब्बत का है, इसलिए इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन ये आराम करेंगे। और 14 आयत में लिखा है, और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, ज़मीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का ये हुक्म है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फ़ी कस एक उम्र जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे उम्र से नापा तो जिसने ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ लिखा है जिसने ज़्यादा जमा किया था उसका कुछ ज़्यादा ना निकला, और जिसने कम जमा किया था उसका कुछ कम ना निकला। यानी जिसने ज़्यादा जमा किया था उसका भी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था कि वो कहे कि मैंने बहुत ज़्यादा जमा कर लिया, वो बराबर बराबर ही था ऑलमोस्ट। और जिसने कम किया था जमा, उसका भी ये नहीं थी बात कि वो कोई भूखा रह गया था कि मैंने कम इकट्ठा किया है तो मैं अब भूखा रह गया हूँ। यानी उसको भी वो पूरा पूरा ही आया। यानी एक बंदा एक ड्यूटी करता है और उसके हालात मुनासिब हैं, और एक बंदा डबल ड्यूटी करता है और उसके भी हालात मुनासिब भी हों। ये इसी तरह की बात हो रही है। इंसान की मेहनत का अजर जो है वो खुदा के हाथ में है। तो जब अजर खुदा ने देना है तो क्यों ना खुदा का टाइम खुदा को दिया जाए, और जो काम का टाइम है वो काम में लगाया जाए, ताकि जब खुदा का हिस्सा खुदा को दिया होगा तो खुदा हमारे बाकी के कामों में भी हमें बरकत देगा। डबल ड्यूटी करना या ओवर टाइम लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात हो रही है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। 19 आयत में लिखा है, और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाज़ों ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज़ हुआ। इंसान की भलाई हुक्म मानने में है। इंस्ट्रक्शन से बाहर जाके कुछ भी किया जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे। इसराइलियों को बोला गया था कि सुबह तक के लिए कुछ रख नहीं छोड़ना, रोज़ का रोज़ इकट्ठा करना है और रोज़ उसे खा लेना है। लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन को तोड़ा, उन्होंने जमा किया और कुछ सुबह तक के लिए रख छोड़ा। और बाइबल कहती है कि जो उन्होंने हुक्म तोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए। आज भी इंसान इसी तरह ही करता है, अपने आप को बूस्ट करने के लिए जायज़ नाजायज़ काम करता है जो उसे खुदा हुक्म नहीं करता कि वो करे, लेकिन वो करता है और उसी में फिर कीड़े पड़ते हैं। क्या है कि वो कुछ फिर बीमारियों पे लग रहे होते हैं, बीमारियों पे नहीं लग रहे, बच्चे उजाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं पैसे को। तो ये क्या है? ये कीड़े हैं। 22 आयत में लिखा है, और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज़ जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फ़ी कस 2 उमर। और जमात के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया।
चुनांचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। 7वां दिन, क्योंकि ये सब्बत का दिन था, इस दिन उन्हें काम नहीं करना था, इसलिए छठे दिन उन्होंने डबल जमा किया और उसको 7वें दिन तक के लिए रख छोड़ा, और उसमें ना कीड़े पड़े ना वो सड़ा। इंसान की भलाई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में है। अभी जब छठे दिन इन्होंने डबल जमा करके रखा तो उसमें कीड़े नहीं पड़े, क्योंकि 7वां दिन उन्हें आराम करना था। 7वां दिन खुदा का है कि 6 दिन काम करो अपने और 7वां दिन खुदा के साथ गुजारा जाए। चर्च में जाने का दिन है, दुआ में रहने का दिन है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का दिन है। ये सिर्फ शरीयत की बात नहीं है, खुदा ने भी 6 दिन अपना काम किया था और 7वें दिन आराम किया था। खुदा थक नहीं गया था, लेकिन खुदा ने एक तरीक़ाकार सबको सिखाया, दिखाया, खुद भी वो करके, कि 7वां दिन जो है वो आराम का है, 7वां दिन जो है वो चर्च जाने का है, 7वां दिन खुदा का दिन है, वो खुदा के साथ गुजारा जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग जो हैं वो 7वें दिन भी जो है वो मन बटोरने चले गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। आज लोगों की ज़िंदगी एफ़र्ट से, बोझ से भरी हुई क्यों है? क्योंकि लोग खुदा के हुक्म के पाबंद नहीं हैं। खुदा चाहता है कि मेरे हुक्मों को फ़ॉलो किया जाए, मैं अपने लोगों के हाथों के कामों पे बरकत दूँ। फालतू की एफ़र्ट्स जिनका कुछ फ़ायदा नहीं है वो इनकी ज़िंदगियों से दूर रखूँ। लेकिन इंसान हुक्मों को फ़ॉलो नहीं करता, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हमारे हुक्म क्या हैं। बाइबल में तो हम, अभी मैं क्या बोलूँ, नींद आ जाती है बाइबल पढ़ते हुए। ऐसा नहीं करना, बल्कि बाइबल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जिस तरह 3 टाइम जो खाना है वो ज़रूरी है, उसी तरह बाइबल पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है, हमारी डेली की जो ज़िंदगी है वो सारी डिपेंड करती है बाइबल पे। हम जितना अपने हुक्मों में जो है वो पाबंद होंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी में जो है वो सफ़रिंग्स नहीं होंगी। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा, और मेरी दुआ है कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया ना जाए। खुदा आपके हाथों के कामों पे बरकत दे। आमीन।